जी के वैशाख चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है पेपर थर्ड के विशेष के लिए, जिसमें ओनली राजस्थान आता है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, फिर भी आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। इसका एक रीज़न है, ये है कि कॉलेज लेक्चरर का जो मेरा अनुभव ये कहता है, हालांकि मैं कॉलेज लेक्चरर में सिलेक्टेड नहीं हूँ पिछली बार, लेकिन जो अनुभव अर्जित किया है वो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ अपना। वो अनुभव मेरा ये है कि जीतता वही है जो वैकेंसी आने से पहले ही तैयारी शुरू कर देता है। वही आगे रहेगा जो वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करता। और कंपटीशन बहुत टफ है, लेवल भी बहुत हाई है, लेकिन लगना उतना ही सरल है अगर आप सीरियस हो तो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हवा बना रखा है कि भाई पेपर ये टफ आएगा, ये आएगा, सब्जेक्ट का तो अलग अलग प्रकृति है हर सब्जेक्ट की, लेकिन राजस्थान के आप पेपर उठा लो, जितने पीछे के पेपर हैं 2-3 मिलेंगे आपको, वो 2 पेपर उठा के आप देख लो। उसमें मैंने ये देखा है कि राजस्थान का जो पेपर थर्ड है, जो जीके का होता है राजस्थान, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबरों का होता है ये, ठीक है, 50 नंबरों का होता है। तो अमूमन पिछली बार की जो भर्ती थी उसमें अमूमन जो कैंडिडेट था वो 25 से लेकर, जो दौड़ में था जिसने इंटरव्यू दिया था उसने 25 से लेकर 35 नंबर तक अर्जित कर लिए थे, अर्थात नंबर अर्जित कर लिए थे। क्वेश्चन इसके दुगने मान लो, 70 क्वेश्चनों तक पहुंच सकता है कैंडिडेट। 100% तक तो कोई नहीं पहुंचता, लेकिन कोशिश है, क्योंकि इस पेपर में जितनी बढ़त हासिल करता है कैंडिडेट वही विनर होता है। चाहे 1 नंबर की भी बढ़त मायने रखती है, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि ये 1 नंबर, आपके 2 क्वेश्चन अगर यहाँ सही होते हैं तो आपके सब्जेक्ट में ही मान के चलो कि आप आगे जाओगे। तो इस बात की तो गौर रखना। फिर रणनीति क्या होनी चाहिए, मैं ये मेरी रणनीति बता रहा हूँ, आपको अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, वरना आप अपनी खुद की रणनीति पर भी चल सकते हैं, किसी को कोई बाध्यता नहीं है। इसमें क्या रहता है, हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर, इस पे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले जितने प्रश्न आप देखोगे वो अमूमन इसके 90% जो होते हैं, क्वेश्चन जितने भी आते हैं हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के, पीछे के पेपरों से ही उठा लिए जाते हैं या उन्हीं को थोड़ा बहुत फेरबदल करके पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इतने राजस्थान के एग्ज़ाम हो चुके हैं कि नए क्वेश्चन बनने की संभावना नगण्य है। तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए आप पुराने पेपरों का जी तोड़ के अध्ययन करो, चाहे आप लक्ष्य की क्वेश्चन आंसर की बुक का अध्ययन कर लो, और या फिर पुरानी दिशा 2020 की जो बुक चलती है उसका आप जी भर के उसको घोट के पी जाओ। इसी तरह राजस्थान की जियोग्राफी है, राजस्थान की जियोग्राफी में भी कोई ज़्यादा नए प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रह जाता है। ये इसलिए रह जाता है, मैं बता देता हूँ, कि जो 100 क्वेश्चन आते हैं उनमें 50 या 60 क्वेश्चन तो होते हैं राजस्थान की हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के, लेकिन 40 से ज़्यादा प्रश्न होते हैं करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स के। इसमें एक जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये भी मैं शामिल कर देता हूँ, इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस है, क्योंकि करंट जो होती है वो इकोनॉमिक्स से ही जुड़ी हुई होती है। और सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आर्थिक समीक्षा से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आर्थिक समीक्षा। और ये अभी तो आई नहीं है, तो अभी तो इसके बारे में चर्चा करना सही नहीं है, लेकिन जब भी आएगी तो मैं इस पर अलग वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा। लेकिन ये याद रखना कि आर्थिक समीक्षा से ही आपको 20 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं, आर्थिक समीक्षा में ही बजट शामिल हो जाता है। फिर जो करंट आता है, पिछली बार तो हमारे साथ तो ये हुआ था कि पिछली बार करंट भी पुराना आ गया था, क्योंकि पेपर डिले हो गया था और पेपर पुराना पड़ा हुआ था, बनाया हुआ, तो वही प्रश्न पूछ लिए गए थे। लेकिन साल का करंट आपको तैयार करना होगा, और मैं तो कहता हूँ करंट को साथ साथ ही चलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर करंट के लिए क्या सही रहेगा, तो मेरा ये मानना है कि क्रोनोलॉजी हर महीने की 10 या 20 रुपये की जो आती है
उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 पेज आते हैं। या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो राजस्थान का, या फिर वो 5 या 6 पेज पढ़ लो हर महीने की, और उसी के नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो। मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी, वो बेनिफिट रहेगा। उनके 5 या 6 पेज के लास्ट में आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो वो टोटली 20 या 40 पेज के आपके नोट्स खुद के बन जाएंगे, और वो घोट के पी जाओ। बार बार जितना पढ़ोगे करंट उसमें से मिल जाता है, और ये सफिशिएंट रहता है। तो इस प्रकार आप इस पेपर में 25 से 35-40 का, और ऊपर जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उतने आप स्कोरिंग कर सकते हो। इसमें सामग्री क्या बेस्ट रहती है? देखिए, ज़माना मेट्रो से आगे चला गया है, ठीक है। अब तो भारत में जो है सुपरफास्ट ट्रेनें आ गई है। तो अब हमें पुराने, आपको मैं ये कहूँ कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, नहीं। सफिशिएंट जीके तैयार करो अपना। दिशा 2020 के पुराने प्रश्न देख लो, पुराने राजस्थान के जितने ओल्ड प्रश्न निकाल सकते हो उतने निकालो। रटने वाली चीज़ है उनको रटो। और सबसे बेस्ट है यूट्यूब, अगर आप देखते हो तो मैं तो कहता हूँ राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड वालों के खूब वीडियो डले हुए हैं। राजस्थान हिस्ट्री के वो देखो, सियाग सर हैं, उनके ज्योग्राफी के खूब वीडियो हैं स्प्रिंग बोर्ड के ही। कलाम एकेडमी स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं, उनकी खूब वीडियो है ज्योग्राफी पे, वो देख लो, वो रट लो। और कोई गाइड पढ़ना चाहो तो पेनोरमा गाइड बेस्ट है। लक्ष्य या पेनोरमा में से मैं तो पेनोरमा को प्रीफर करता हूँ। पेनोरमा बहुत अच्छी दी हुई है। पेनोरमा को आप जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक कोशिश करो कि 1 या 2 बार निकाल दो। सारी पेनोरमा पढ़नी ज़रूरी नहीं है, वो पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो वो पॉइंट आप पढ़ सकते हो। तो ये रणनीति रहने वाली होती है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के 3rd पेपर के लिए। आपको ये रणनीति कैसी लगी अपने कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ आपको सुझाव या संशोधन देने हो तो वो भी कमेंट करें। धन्यवाद। और दोबारा बोल रहा हूँ, दौड़ अभी से शुरू हो जाती है। जब से वैकेंसी नहीं आती है उससे पहले जो तैयारी करना शुरू कर देता है, दौड़ में आगे भी वही रहेगा। डेली का अभ्यास, डेली का रूटीन की स्टडी कॉलेज लेक्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं इस बार जिनका सिलेक्शन हो गया था, मैं आपको कभी उनसे वार्ता भी करवाऊंगा, उनकी रणनीति भी बताऊंगा। तो उनका भी मैंने देखा था कि उन्होंने भी तैयारी तभी से स्टार्ट कर दी थी जब वैकेंसी आई नहीं थी। और मैं भी सोचता था वो सर यार अभी वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन उनका भी पहले का अनुभव था, मेरा तो पहला ही अनुभव था लेकिन उनका पुराना अनुभव था। तो वो कहते थे कि दौड़ पहले से ही शुरू हो जाती है। तो इसलिए साथियों लगे रहिए, अभी से जुट जाइए तैयारी के प्रति, सीरियस नहीं है तो। और अगर कोई करंट में मेरे से जुड़ना चाहे, करंट अफेयर में डेली तैयार करता हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे टुडे कैपिटल में स्पेस देके जीके लिखोगे तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाओगे। वहाँ मैं डेली राजस्थान करंट अफेयर डालता रहता हूँ, वो भी आप डेली देखोगे। तो जब आप एक साथ देखोगे तो वो रूटीन में याद आसानी से हो जाएगी। ठीक है, बस एक नज़र मार लिया करो 5 मिनट, तो वो रूटीन में आगे देखोगे तो आपको हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाती है वो चीज़ें। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।